वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक उसी चैप्टर का। वैसे वो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट का। तो वो चैप्टर का नाम है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो वो ये होगा कि आपको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो कपलिंग फोर्स होता है यानी टॉर्क, ठीक है, कपलिंग फोर्स मूवमेंट पता करना है वो कितना होगा। ठीक है, तो कपलिंग फोर्स मूवमेंट पता करने के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये बल्क युग्म क्या होता है, ठीक है, तो बल्क युग्म का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हों, ठीक है, बात समझ आई। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल व अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो मिलकर एक युग्म बनाते हैं, जैसे बोलते हैं बल युग्म, बल युग्म। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना बल युग्म होता क्या है। बल युग्म का मतलब होता है बस सिंपल एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो इक्वल व अपोजिट फोर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करनी है हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र की। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको बता भी चुका हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि आपके पास जो वैद्युत क्षेत्र लाइंस हैं, ठीक है, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, यानी कि इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल गैप है तो ये क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, और अगर इक्वल गैप नहीं होता है यानी कि कुछ इस तरह से होता है, ये फिर ये फिर ये, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपके पास असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की लाइंस हमेशा एक दूसरे से इक्वल दूरी पर होंगी, और असमान का मतलब होगा एक दूसरे से अनइक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, एक दूसरे से अनइक्वल डिस्टेंस या फिर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर बात करूँ ये वैद्युत क्षेत्र आपके पास किसी भी आवेश के द्वारा क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई एक आवेश होगा जिसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि इनमें आप एक वैद्युत द्विध्रुव को रखो। ठीक है, इसमें जब आप वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो आप मान लो कि आपके पास वैद्युत द्विध्रुव में क्या क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा क्यू का और एक माइनस चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर रखने का एक पैटर्न होगा, वो ये होगा कि आप वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक एंगल पर रखो, कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैंने मान लिया ये आपके पास प्लस क्यू हो सकता है, ये वाला माइनस क्यू हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। मैंने मान लिया डायपोल का नेम ये समथिंग ए पॉइंट है और ये समथिंग बी पॉइंट है। ठीक है, ए बी डायपोल जिसमें एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी होगी आपके पास 2L। ठीक है, तो ये मैंने दूरी मान ली 2L होगी इनके बीच की। ठीक, तो ये दूरियां भी रखना, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपके पास 2L, और 2L यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो ये बताएगा कि हमारे पास डायपोल के बीच की दूरी क्या है। और मैंने मान लिया कि ये किसी एक एंगल बनाते हुए रखा गया है, मानी यानी कि ये आपके पास डायपोल है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, इसमें ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा यहाँ पे आपके पास थीटा। ठीक है, तो इस थीटा के बेसिस पर आप ये बताओगे कि ये जो एंगल बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी एंगल बना रहा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या एंगल बना रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर बात करो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक जैसी तो है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, मैंने माना हुआ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही होगी, थीटा बना रही होगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। अब ये दूरी कितनी है, 2L। एक बात बताओ, जब मैं इसके कॉम्पोनेंट ब्रेक करूंगा तो थीटा के अबाउट कॉस में और थीटा के परपेंडिकुलर साइन में, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला आपके पास बन जाएगा यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट 2L साइन थीटा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, 2L साइन थीटा, ये होगा 2L कॉस थीटा। तो हमें कौन सा लेना है, हमें बात करते हैं कौन सा लेते हैं। देखो मैंने एक अगर कॉस थीटा के अबाउट ब्रेक करता तो कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर ब्रेक करूंगा तो 2L साइन थीटा। अब आपने जब इसको रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि प्लस क्यू पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अवे होता है, तो अवे मतलब इधर जाएगा, प्लस क्यू पर अवे ऑफ द चार्ज, यानी कि क्यू ई
फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F बराबर क्या होता है, फोर्स होता है F बराबर क्यू ई, तो वही फोर्स बना दिया मैंने यहां पर, ठीक है। तो फोर्स आ गया F इक्वल्स टू क्यू ई। अब अगर बात करूं माइनस चार्ज पर, तो प्लस क्यू पे जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है माइनस पर हमेशा उसके अपोजिट, तो ये इधर जा रहा है तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा, ये भी क्यू ई हो गया। देखो एक डायपोल पर दो इक्वल व अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर लग रहा है, ठीक है। दो इक्वल व अपोजिट फोर्स लगने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इस पर एक बल युग्म लग जाएगा। कैसे, देखो मैंने आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब दो इक्वल व अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो बल युग्म किसके बराबर होगा, बल युग्म की डेफिनेशन होती है, बल युग्म टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है, टाउ बल युग्म होता है, बल युग्म आघूर्ण भी बोलते हैं इसको हम, टाउ, ठीक है। तो टाउ बराबर होता है किसी भी एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। लंबवत दूरी चाहिए होती है। अगर मैं कॉस की बात करूं तो क्या ये दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी हो सकती है, नहीं। फोर्स के बीच की अगर देखोगे तो लंबवत दूरी तो यही वाली आ रही है ना, 12 sin थीटा। देखो अगर मैं इसको पीछे बढ़ा के ले रहा हूं यहां तक, तो एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा होगा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12 sin थीटा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि 12 sin थीटा एक लंबवत दूरी है दोनों फोर्सेस के बीच की। तो क्या कर दोगे आप, 12 sin थीटा का मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, एफ की वैल्यू थी क्यू ई और ये हो गया 12 sin थीटा। अब एक बात बताओ, Q इंटू 12 किसके बराबर होता है, Q इंटू 12 होता है P के बराबर, तो ये हो गया PE sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, PE sin थीटा। बात समझ आ गई। तो टाउ की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, कितनी होगी, टाउ इक्वल्स टू होगा PE sin थीटा। अब नेक्स्ट देखो, ये जो बल युग्म आघूर्ण आया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम बल युग्म की बात करते हैं तो वो इसे क्या कर रहा है, देखो एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, जब एक फोर्स यहां लग रहा होगा, एक फोर्स यहां लग रहा होगा, तो इसे कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करेंगे, और घुमा के कहां लाने की कोशिश करेंगे, ये घुमाकर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कहोगे कि जब भी आप किसी भी डायपोल को या वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वो वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू पर एक समान तथा विपरीत दिशा में बल युग्म आरोपित करता है, जिसकी वजह से वह बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। तब उस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। तो यहां पे टाउ क्या हो गया, वो प्रत्यानयन बल युग्म हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं यहां पे, बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि ये घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर लाने की कोशिश करेगा, तो इसी वजह से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, PE sin थीटा। P क्या है यहां पर, द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र, और sin थीटा, थीटा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का एक एंगल जिसमें वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा गया है, ठीक है। समझ आ गई बात यहां तक। तो आप लोग नोट्स में इस चीज को देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों की बात करोगे तो यहां पे सारी विशेष परिस्थितियां थीटा के बेस पर बनेंगी, क्योंकि आप डायपोल को जरूर थोड़ी थीटा एंगल पे रखोगे, आप इस थीटा एंगल, चलो मान लिया थीटा एंगल पर ही रखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आप बल डायपोल को हमेशा थीटा एंगल पर रखोगे, लेकिन थीटा एंगल हमेशा सेम थोड़ी रह सकता है, थीटा एंगल तो चेंज भी हो सकता है। तो पहला केस मैंने मान लिया कि अब थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 0 डिग्री का कि ये कहीं ना कहीं नीचे झुक गया, यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव और एक समान वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मैं बोल रहा हूं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो, एक दूसरे के समांतर। समांतर होगा तो आपको पता है समांतर पर हमेशा एंगल कितना बनता है, 0। तो 0 एंगल बना दो, और टाउ की वैल्यू क्या थी, PE sin थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टाउ बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि उस केस में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। अब सेकंड केस क्या है कि अगर थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब होगा कि वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे जा रहा होगा और द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैसे, हमारा हमेशा पी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से पी प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस होती है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जब ये 0 डिग्री था तो डायपोल ऐसे था और डायरेक्शन ऐसे थी, यानी कि 0 डिग्री पर मैं ये कह सकता हूं पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन एक ही रही होगी, ठीक है। लेकिन 180 की बात केस में क्या हो रहेगा, ई और पी एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अपोजिट होने का मतलब हो गया थीटा बराबर 180 और टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। अभी भी कितना आया, टाउ बराबर 0, यानी कि अगर वो उसके समांतर हो, चाहे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो उसके अलोंग हो, यानी उसी की डायरेक्शन में हो, तो हमेशा टाउ कितना रहेगा, 0। अब सिंपल सी बात में याद रखो कि अगर वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर है, देखो समांतर यहां पे भी है और यहां पे भी है, लेकिन यदि उसकी डायरेक्शन में होगा तो एंगल 0 होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा, जिसकी वजह से दोनों ही केस में टाउ कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस, थर्ड केस और लास्ट केस। अब ऐसा भी हो सकता है कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। जब लंबवत रखा रहेगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री, मतलब वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव ऐसे होगा, पी ये ई ये दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, 90 डिग्री पर, और जब 90 डिग्री पर होंगे तो टाउ बराबर क्या रहेगा, पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो टाउ बराबर कितना आ गया, पी इंटू ई। और इस केस में टाउ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाउ नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि यहां पर साइन की वैल्यू आपको पता है सबसे ज्यादा कब मिलती है, साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है जब उसका एंगल 90 डिग्री हो, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 से ज्यादा साइन हो भी नहीं सकता, तो उसी केस में टाउ क्या माना जाता है, मैक्सिमम, और टाउ उस केस में मैक्सिमम माना जाएगा, ठीक है। तो टाउ हमारे पास जो 2 केस में था वो तो 0 होगा, लेकिन एक केस में कितना आया है, मैक्सिमम, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, ठीक है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव हमेशा वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाले बल की वजह से घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसे आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, घूमने को आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, घूमेगा कब कब, तो ये ध्यान रखना, 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो कोई भी घूर्णन नहीं होगा। देखो टाउ 0 हो चुका है, कोई भी घूर्णन नहीं होगा। लेकिन अदर देन 0 मतलब 0 के अलावा कोई भी एंगल हो, हमेशा घूमेगा, लेकिन घूमने का बल सबसे ज्यादा तो कब होगा, जब वो 90 डिग्री हो, तो सबसे ज्यादा घूमने के चांसेस होते हैं जब वो 90 डिग्री पर होगा, नहीं तो वो नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये यहां पर डिफाइन होता है कि बल युग्म आघूर्ण होगा कितना, तो टाउ बराबर होता है पीई मैक्सिमम। लेकिन अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो जनरल एक्सप्रेशन कौन सी है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर आपका, तो कल से उसे स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिक समझते हैं पहले कल के लेक्चर में, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट, ठीक है। ओके बाय।